हेलो एंड वेलकम टू होप प्रशांत यादव। आज है 15 जून 2022। द हिंदू की न्यूज़पेपर से एक न्यूज़ आर्टिकल फिर से मैं लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। और अगेन मैं आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा रहा पूरा, मैं न्यूज़पेपर का पढ़ने का जो ढंग है वो सिखा रहा हूँ। द आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, व्हाट नीडेड टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूज़पेपर, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई न्यूज़ देखते हो तो आपके दिमाग का थॉट प्रोसेस कैसे चलना चाहिए, वो माइंडसेट आप कैसे बनाओगे, किस तरह से वो चीज़ें आप पढ़ोगे जो इम्पॉर्टेंट है, तो वो कैसे करो। एंड साइमल्टेनियसली आई विल ऑल्सो टेल यू कि हाउ टू अपडेट योर नोट्स, अपने नोट्स को अपडेट कैसे करें। तो अगर आपने इंडियन इकोनॉमी का मेरा फुल कोर्स कर लिया है और साथ में आपने उसका यूनिट नंबर 7 लेक्चर नंबर 1 अनएम्प्लॉयमेंट है जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, वो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसमें ही अपडेशन करना पड़ेगा आपको। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है, भाई मैं तो डिसएडवांटेज पे नहीं हूँ, आप हैं। प्लीज़, मैंने तो वो चीज़ बना दी है, आप उस चीज़ को पढ़ लें, फ़ायदे में आप रहेंगे। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है सबसे पहले ये पता होना चाहिए। लेबर फोर्स सर्वे ये कौन है और इसको देता कौन है और ये होता कैसे है, सैम्पलिंग, ये समझ में आना चाहिए। तो कुछ सवाल आपके दिमाग में हेडलाइन को पढ़ते ही आपके दिमाग में आना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है तो फिर कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, उसका डेटा क्या है, देश में कितने लोग बेरोजगार हैं, ये आपके दिमाग में उठना चाहिए। तो फिर विमेन कितना है, रूरल में कितना है, अर्बन में कितना है, डिफरेंट सेक्शन में कितना है, ये आपको एक एनालाइज करने के लिए आपके पास ये डेटा होना चाहिए। विदाउट डेटा यू कैन नॉट एनालाइज थिंग्स। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, all those who are actively searching for work and they are not getting work but they has the ability to do work। तो those who has the ability to do work यानी वो काम कर सकते हैं and they were also searching, actively searching for work but they are not getting work due to lack of job creation। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करना चाहते इसलिए जॉब नहीं मिली। अरे इकॉनमी में जॉब ही नहीं है इसलिए जॉब नहीं मिली, इसलिए उसको अनएम्प्लॉयड कहेंगे हम। भैया अनएम्प्लॉयमेंट की डिफिनीशन एकदम दिमाग में बिठा लो। द पर्सन हैज़ एबिलिटी टू डू वर्क, दे आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग वर्क ड्यू टू लैक ऑफ जॉब क्रिएशन। तो इकॉनमी में अगर जॉब होती तो इनको जॉब मिल जाती, अनएम्प्लॉयड नहीं रहते। दैट मीन्स कि इकॉनमी में उतनी जॉब नहीं है। और कभी कभी अगर इकॉनमी ग्रो कर रही है, लेट से 8% से ग्रो कर रही है, 9% से ग्रो कर रही है, पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, तो उस तरह की ग्रोथ को क्या कहते हैं, कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा उस तरह की ग्रोथ को क्या बोलते हैं। अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ लिया कि अच्छा ठीक है ये समझ गए सर कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो नेक्स्ट चीज़ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता होना चाहिए कि साइक्लिकल क्या है, फ्रिक्शनल क्या है, डिस्गाइज्ड क्या है, सीजनल क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है, टेक्नोलॉजिकल क्या है, ओपन या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बैकवर्ड लिंकेज है ये सर। अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर न्यूज़ में है तो अनएम्प्लॉयमेंट इटसेल्फ बिकम्स इंपॉर्टेंट, उसके टाइप्स बिकम्स इंपॉर्टेंट। फिर वो आपसे कंसेप्चुअल पूछ लेगा एग्जाम में प्री में, तो आप बता नहीं पाओगे अगर आपने बैकवर्ड लिंकेज से वो चीज़ पढ़ी नहीं है। साथ में ये लेबर फोर्स सर्वे का डेटा देता कौन है, एनएसओ देता है। ये किसकी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मॉस्पी के अंदर आता है, ये पता होना चाहिए। और इस डेटा ने क्या बताया, पिछले साल का डेटा क्या था, उन्होंने 2017 में जो डेटा कंडक्ट करवाया था, यानी 2017 का जो डेटा है वो 2019 में पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% कहा था। दैट इज हाईएस्ट इन द लास्ट 45 ईयर्स। 45 सालों का सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.1% का मतलब क्या हो, इसका मतलब क्या है कि द पर्सन हु वाज एक्टिवली सर्चिंग फॉर वर्क एंड दे हैज़ द एबिलिटी टू वर्क, दे आर नॉट गेटिंग वर्क ड्यू टू लैक ऑफ जॉब क्रिएशन, वो 6.1% लोग हैं। यानी टोटल लेबर फोर्स का, यानी जितना भी लेबर फोर्स है हमारा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आप निकालते हैं, उसमें लेबर फोर्स निकालते हैं कि कितना लेबर फोर्स है, उस लेबर फोर्स में कितने ऐसे लोग हैं जो जॉब को ढूंढ रहे थे पर जिन्हें जॉब नहीं मिली, 6.1%। आप बात समझ रहे हैं, आप बात समझ रहे हैं। दैट वाज हाईएस्ट इन लास्ट 45 ईयर्स। और 2018 का जो डेटा आया वो 2020 में आया 5.8%। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि 2017 में 6.1% था, 2018 में 5.8% है, 2019 में 4.8% है और 2020 में 4.2% है। तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज तो हुआ है, यानी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला है। दैट मीन्स कि इकॉनमी में जॉब क्रिएशन हुई होगी तभी मिला है, या क्यों मिला है, आप सोचो इस चीज़ को, सोचो। साथ में अनएम्प्लॉयमेंट जब हम पढ़ रहे हैं तो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर कैसे करते हैं। ये अनएम्प्लॉयमेंट है, टी है भाई, ठीक है। इंडिकेटर को तो होते हैं कुछ लोग, जैसे कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों हैं, इसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं। यानी टोटल पॉपुलेशन में कैसे इतने लोग हैं जो एक्टिवली सर्च कर रहे थे वर्क को, जिनके पास एबिलिटी थी काम करने की, जिनको वर्क मिल गया वो एम्प्लॉयड हो गए, जिनको वर्क नहीं मिला वो अनएम्प्लॉयड हो गए।
बात समझ गए, बात समझ गए। व्हाट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशियो? टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, वर्कर हैं, यानी यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉयड पॉपुलेशन होगा ऊपर, इसे हम वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कहेंगे। एम्प्लॉयमेंट रेट निकाल सकते हैं आप, अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाल सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन डिवाइड बाई लेबर फोर्स, यानी लेबर फोर्स में कितने ऐसे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, यानी जो लोग लेबर फोर्स का पार्ट कौन होंगे? जो वर्क को ढूंढ रहे होंगे, जिनके पास एबिलिटी होगी काम करने के लिए, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा होगा, ऐसे लोग अनएम्प्लॉयड होंगे और वो लेबर फोर्स का पार्ट होंगे। तो लेबर फोर्स में एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड दोनों होंगे, और अनएम्प्लॉयड में देखेंगे यानी अनएम्प्लॉयड डिवाइड बाय अनएम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड। ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा रखी इकोनॉमी फुल कोर्स में, प्लीज़ जाकर उनको अच्छे से समझ लीजिएगा। ये कुछ रेट आपको, मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। और ये सैंपल सर्वे कैसे कंडक्ट किया जाता है, इसके लिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सैंपल कंडक्ट करवाता था। इसमें यूजुअल स्टेटस होता है, करंट वीकली स्टेटस होता है, करंट डेली स्टेटस होता है। तो जो डेटा अभी आप पढ़ रहे हो वो क्या है? वो यूजुअल स्टेटस का है, जिसमें प्रिंसिपल स्टेटस होता है, सब्सिडरी स्टेटस होता है। ये कैसे निकालते हैं, इनको डिटेल वे में मैंने पढ़ा रखा है। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट, व्हाट इज एक्टिविटी स्टेटस, ये सब पढ़ा रखा है यूनिट नंबर 7 लेक्चर नंबर 1 में। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट बिकॉज मैं कभी रिपीट नहीं करता हूँ, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए बोल देता हूँ, पर आई डोंट वांट टू रिपीट एनीथिंग। अब ये बैकग्राउंड जब आपके पास है, तब ये न्यूज़पेपर का ये न्यूज़ आर्टिकल पढ़ना है। क्या बोलता है ये न्यूज़ आर्टिकल कि 2019-20 में हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 4.8 था, 2020-21 में 4.2% हो गया। दैट मीन्स कि कम हो गया है, ऐसा बोलना चाहता है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। एनएसओ इसको करवाता है। इसका मतलब क्या हुआ 4.2% का? दिस मीन्स दैट ओनली 4.2% ऑफ अडल्ट हु आर लुक्ड फॉर जॉब could not get any work in rural urban areas of the country in 2021, क्योंकि रूरल प्लस अर्बन कंबाइंड है, यानी इतने लोगों को जॉब नहीं मिला, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर वर्क, दे आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर वर्क। बात समझ रहे हैं? रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 3.3% है, अर्बन में ज़्यादा है 6.7%। लेकिन इसका कारण भी देंगे एक्सपर्ट, कुछ इस चीज़ के बारे में आगे बताएंगे, मैं आपको उस चीज़ समझाता भी हूँ। यहाँ पर एनएसओ करता है, ये आपको मैंने बताया अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे एनएसओ करता है। रोटेशनल पैनल सैम्पलिंग डिज़ाइन को फॉलो करता है अर्बन एरियाज में। तो अर्बन एरियाज में रोटेशनल पैनल सैम्पलिंग डिज़ाइन करता है, और इसी से वो असेस करता है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। तो ये आपका बैकवर्ड लिंकेज है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी ये चीज़ समझ में आएगी क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जब ये सैम्पलिंग करते हैं, दे विजिट सेलेक्ट हाउस होल्ड्स इन अर्बन एरियाज 4 टाइम्स। तो अर्बन एरियाज में सेलेक्टेड हाउस होल्ड्स के पास 4 टाइम विजिट करते हैं, पर देयर वॉज नो रीविजिट इन द रूरल सैंपल। तो रूरल सैंपल में कोई रीविजिट नहीं करता है, और इसी की वजह से एक्सपर्ट बोलते हैं, आगे चल के एक्सपर्ट यही बोलेंगे कि ये रूरल एरियाज में जो 3.3% का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपने निकाला है ये कम है, क्योंकि आप रीविजिट करेंगे तो कोविड की वजह से जो लोग वापस आ गए हैं, let me show you that expert points out that the second visit to the households in rural areas could have provided a bigger and larger picture of unemployment which did not happen in the survey। तो अगर उन पे दोबारा जाया जाता, उनसे पूछा जाता, तो they could have a bigger and larger picture of unemployment, ये कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इसकी वजह से ये जो आपने रीविजिट नहीं किया, उसकी वजह से जो है रूरल का अनएम्प्लॉयमेंट जो है 3.3% पे आपको दिख रहा है। तो ओवरऑल 4.2% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। बाकी इन्होंने डेटा दिया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। साथ में ये बोलते हैं कि जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है, यानी पूरी पॉपुलेशन में टोटल लोग कितना वर्क कर रहे हैं, वर्किंग और सीकिंग वर्क और अवेलेबल फॉर वर्क, ये होता है लेबर फोर्स। व्हाट इज लेबर फोर्स? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, द परसेंटेज ऑफ पर्सन इन द लेबर फोर्स। व्हाट इज लेबर फोर्स? दैट इज वर्किंग, काम कर रहा है या तो एम्प्लॉयड है, सीकिंग वर्क और अवेलेबल फॉर वर्क। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो मैंने आपको एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड बताया, ये लेबर फोर्स का पार्ट है। तो अगर लेबर फोर्स के पार्ट में देखें, यानी टोटल पॉपुलेशन में कितने ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड हैं, 2020-21 में 41.6% है, और 2019-20 में 40.1% है। दैट मीन्स कि इस साल थोड़ा सा ये बढ़ा है, यानी हमारा लेबर फोर्स जो है वो इंक्रीज हुआ है। अगर WPR यानी वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें तो पहले ये 38.2% था, अभी 39.8% है। यानी टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयड हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, लोग एम्प्लॉयड ज़्यादा हुए हैं। 38.2% किसका परसेंट है? लेबर फोर्स का परसेंटेज है। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं। सॉरी, टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज है। आई होप कि अभी बात समझ। और ये किसका परसेंटेज है? ये लेबर फोर्स का परसेंटेज है। टोटल पॉपुलेशन में कितने लोग हैं जो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड है, यानी ये यहाँ पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें, ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें, ये दोनों रेशियो टोटल पॉपुलेशन के कितने परसेंटेज में बात होती है। लेकिन जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं या एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं, वहाँ पर बात करते हैं कि लेबर फोर्स में कितने ऐसे लोग हैं जो एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड है। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है।
ठीक है। यहाँ पर माइग्रेंट्स को भी बताया गया, माइग्रेशन रेट बताया गया कि 28.9% का अप्रॉक्स है, लेकिन माइग्रेशन रेट अमंग्स विमेन 48% एंड 47.8% रूरल एंड अर्बन एरियाज रिस्पेक्टिवली है। तो ये सारी चीज़ें बताई गई। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि देखिए गवर्नमेंट का वैसे भी बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो रूरल सेंट्रिक है इस समय। ओवरऑल द रिपोर्ट सजेस्ट दैट शिफ्टिंग द गवर्नमेंट्स पॉलिसी डायरेक्शन एज इट इज हैज बिकम मोर रूरल सेंट्रिक। तो अभी हमने पूरा रूरल में पूरी जान लगा रखी है। द क्रिएशन ऑफ रूरल जॉब्स other than agriculture and मनरेगा could be the priorities for the government at the union and state level। तो ये बात करता है एनएसओ, ये हमारा जो लेबर फोर्स है ये इस चीज़ को सजेस्ट भी करता है। आई होप कि आपको न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपका बैकवर्ड लिंकेज तैयार है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, ये 4.2%, 4.8% क्या बोलना चाहते हैं, ये 40.1%, 41.6%, 41.6% ये क्या बोलना चाहते हैं, ये किसके परसेंटेज में है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा तब तक आप वो चीज़ समझ नहीं पाओगे। और इसलिए डेटा तब आपको समझ में आएगा जब आपको पीछे के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। दीज आर बैकवर्ड लिंकेज। तो जब भी न्यूज़ में कोई भी चीज़ दिखे, अगली बार वो आपसे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ सकता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको इस ढंग से पढ़ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। आपने केवल डेटा नहीं पढ़ा, आपने साथ में बैकवर्ड लिंकेज में जितनी भी चीज़ें हैं आपने अगर पढ़ रखी हैं तो तुरंत रिवाइज कर ली उन्हें। उसकी वजह से आपका कंसोलिडेट हो गया, एक बार और आपकी मेमोरी में वो चीज़ फ्रेश हो गई। फिर कहते हैं लास्ट में एक शॉट कैसे रिवाइज करें। आप इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले ही रिवाइज करते चलो न्यूज़पेपर के साथ, तो आधी चीज़ें तो ऐसी रिवाइज हो जाएंगी। बात समझ गए। तो आई होप कि मैं जो यहाँ पर कन्वे करना चाहता हूँ, द आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, उस कला को आप समझ रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।